उसे अपना पिछला जीवन याद आया जब वह हमयोंग था, एक मशहूर बाल प्रतिभा, अपने बड़े भाई जे म्योंग के साथ। उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक स्थानीय फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उसके पिता जो फायर चीफ थे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एक व्यक्ति ने बताया कि 2 मजदूर अंदर फंसे हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि वहां खतरनाक केमिकल्स भी मौजूद हैं। बिना देर किए उसके पिता और उनकी टीम अंदर घुसी, यह जाने बिना कि दोनों मजदूर पहले ही बाहर निकल चुके हैं और आग उन्हीं की लापरवाही से लगी थी। जब दमकल कर्मी अंदर पहुंचे तभी केमिकल्स में विस्फोट हो गया। हादसा इतना भयानक था कि आग अगले दिन तक जलती रही। उस शख्स ने जिसने मजदूरों के बारे में बताया था बाद में दावा किया कि उसने खतरनाक सामग्री की जानकारी दी थी, लेकिन चीफ ने लापरवाही दिखाई। मगर कुछ बातें अजीब थी। 9 दमकल कर्मी अंदर गए थे, लेकिन सिर्फ 8 की लाशें मिली। तभी किसी ने बारिश में एक आदमी को देखा जो देखने में चीफ जैसा लग रहा था। जैसे ही यह खबर फैली, मीडिया वहां टूट पड़ा। दर्दनाक हादसे को शक और साजिश में बदल दिया गया। लोगों ने भी आंख मूंद कर यही कहानी सच मान ली कि सब कुछ उसके पिता की गलती थी। उस ओर उसके भाई का जीना दूभर हो गया। पत्रकार उनके पीछे पड़ गए, सबूत मांगते रहे। एक रिपोर्टर तो और भी घटिया निकली। उसने इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग काट छांट कर एक ऐसा बयान जोड़ दिया जिसमें वह कह रही थी, मैंने जो आदमी देखा वो वही लापता फायर चीफ था। इस झूठे रिपोर्ट ने पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया। लोग उनके परिवार को दोषी मानने लगे, यहाँ तक कि सड़कों पर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। दबाव सहन न कर पाने पर उसकी मां ने उसे आखिरी बार आतिशबाजी दिखाने ले गई और फिर खुदकुशी कर ली। जब बड़ा भाई पहुंचा तो वहां बस एक जूता और एक विदाई पत्र मिला। गम में डूबा भाई मीडिया पर भड़क उठा, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। मीडिया तो बस कहानी बेचने में लगा रहा। किसी को नहीं पता था कि वह अब भी जिंदा था। उसे एक बूढ़े आदमी ने बचाया था जिसे भूलने की बीमारी थी। वह उसे अपने खोए हुए बेटे की तरह देखने लगा। यह मेरा छोटा बेटा है दलपो, उसने लोगों से कहा, और यह मेरी पोती है चोई यूं। वह चौंक गए। अब उसके पास एक 20 साल बड़ा भाई था और एक हमउम्र भतीजी भी। शुरू में हिचकिचाहट थी, लेकिन भाई ने धीरे धीरे उसे अपना लिया, खासकर जब उसने देखा कि वह बूढ़े की सेवा दिल से कर रहा है। उसने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई, लेकिन नया रिश्ता गहराता चला गया। फिर एक दिन किस्मत ने एक और जोरदार चोट मारी। टीवी ठीक करते हुए उसे पता चला कि वही रिपोर्टर जिसने उसका सब कुछ छीन लिया यूहा की माँ थी। उसका रवैया अचानक बदल गया। वह उसे चिढ़ाने लगा, ताने मारने लगा, लेकिन इतने साल साथ रहते हुए जो स्नेह पनप्पा था वो अब दिल में गहराई से उतर चुका था।